मुहर्रम की 10 तारीख मेरे अजीजों के जिसकी बहुत ज्यादा फजीलत आई है अहादीस मुबारका में। मेरे अजीजों, इस दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमत व अनवार की बारिशें हुआ करती हैं। रब्बे करीम अपने रहमत व अनवार की बारिशों का नुज़ूल मुहर्रम की 10 तारीख को फरमाता है। और याद रखना मेरे अजीजों, ये हमें अगर अपनी जिंदगी में ये 10 मुहर्रमुल हराम मिले ना, मुहर्रम की 10 तारीख आए, तो हम अल्लाह को राजी करें, अल्लाह की कसरत से इबादत करें। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अक्सर व बेशतर ऐसे लोग हैं मुआशरे के अंदर कि जो नहीं जानते हैं कि हमें मुहर्रम की 10 तारीख को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन से काम ऐसे हैं कि जो मुहर्रम की हम 10 तारीख को करेंगे तो हमें करने का सवाब मिलेगा और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अज्र अता फरमाएगा, रब हमसे राजी हो जाएगा। और कौन से काम ऐसे हैं अगर हम उन कामों को मुहर्रम की 10 तारीख में करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे नाराज हो जाएगा। ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे अजीजों, 3 चीजें ऐसी हैं, 3 काम ऐसे हैं कि जो हमें मुहर्रम की 10 तारीख को करना है, और 3 काम ऐसे हैं जो हमें मुहर्रम की 10 तारीख को नहीं करना है। मेरे अजीजों, वो 3 काम कौन से हैं? पहला काम है मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को यानी यौमे आशूरा के दिन रोजा रखना। इसकी बहुत ज्यादा फजीलत आई है। 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखने की बहुत बड़ी फजीलत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखा, अल्लाह उसके 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो रोजे का एहतमाम करें इस तारीख में, इस तारीख में रोजे का एहतमाम करें, रोजा रखें। लोग ये सोचते हैं कि गर्मी के दिन है या प्यास की शिद्दत होगी, ये तमाम तर चीजें, लेकिन मेरे अजीजों, जब भी एहसास होना तो हम करबला वालों को याद कर लें कि यार इसी मुहर्रम की 10 तारीख को करबला के मैदान में क्या हुआ था। 3 दिन के भूखे प्यासे शहीदाने करबो बला को शहीद कर दिया गया था। इमाम हुसैन और आपके परिवार वालों को शहीद कर दिया गया था, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया था। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते अल्लाह को राजी करने के लिए कि हम भूखे और प्यासे नहीं रह सकते हैं चंद घंटों के लिए? तो 10 मुहर्रमुल हराम का आप रोजा रखें। पहला काम आपको यह करना है। दूसरा काम यह है मेरे अजीजों कि 10 मुहर्रम में हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा करना है। जो हमसे गुनाह हुए हैं, जो हमसे खताएं हुई हैं, जो हमसे लफ्जिशात हो गई हैं अपनी जिंदगी में या पूरे साल में, जो साल गुजरा है, हमें 10 मुहर्रम को रब की बारगाह में तौबा करना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी 10 मुहर्रम को एक कौम की तौबा कबूल फरमाई थी कि जो कौम बहुत ज्यादा गुनाहगार थी। जब उस कौम ने तौबा की अल्लाह की बारगाह में, वो रोए गिड़गिड़ाए, तो यही 10 मुहर्रम की तारीख थी और इसी 10 मुहर्रम को अल्लाह ने उस कौम की तौबा कबूल फरमाई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी अल्लाह ने जब कबूल फरमाई थी तो वो भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। तो उनका वसीला देकर के, हजरत आदम का वसीला देकर, शहीदाने करबो बला का वसीला देकर हम रब की बारगाह में दुआ करें। इसी 10 मुहर्रमुल हराम को हमें दूसरा काम ये करना है। और तीसरा काम ये है मेरे अजीजों कि हमें अपने दस्तरखान को वसी करना है। दस्तरखान को वसी करने का क्या मतलब है कि हमें कंजूसी का मुजाहिरा नहीं करना है। 10 मुहर्रम को कंजूसी नहीं करना है। ये ऐसा नहीं है कि आपने और कंजूसी कर ली, दूसरे दिनों में तो आप खर्च करते हैं, अच्छा खाना पकाते हैं, सब कुछ सारे इंतजामात होते हैं, लेकिन 10 मुहर्रम को आप गम मनाने बैठ गए, आपने कुछ नहीं किया। तो ये तरीका तो अपना नहीं है ना, ये तो गैरों का तरीका है, ये तो उन लोगों का तरीका है मेरे अजीजों कि जो अपने आप को इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला भी कहते हैं, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों ने नाराज किया। और मेरे अजीजों, वही लोग सबसे ज्यादा गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं। तो हमें 10 मुहर्रम में गैरों को फॉलो नहीं करना है, गैरों के तरीकों को नहीं अपनाना है। जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो आमाल करने का हुक्म दिया है वही करना है। तीसरा काम क्या है? दस्तरखान को वसी करना, ज्यादा से ज्यादा खर्च करना, ज्यादा से ज्यादा गरीबों में तकसीम करना, ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करना। और जिन लोगों ने 10 मुहर्रम में रोजे रखे हैं उनको इफ्तार कराना, यह बहुत बड़ा सवाब का काम है। और इसका सिला क्या मिलेगा, अज्र क्या मिलेगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने 10 मुहर्रम को रोजा रखा और अपने दस्तरखान को वसी किया, ज्यादा खर्च किया अपने घर वालों पर, गरीबों में पैसा तकसीम किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे साल उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। एक सहाबी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने ये करके देखा, यानी हमने ऐसा किया, कई साल हमने 10 मुहर्रम को अपने दस्तरखान को वसी कर दिया, हमने ज्यादा खर्चा किया,
बहुत हमने माल लुटाया, बहुत कुछ हमने तकसीम किया। तो आप फरमाते हमने ये मुशाहिदा किया कि पूरे साल हमारे माल में बरकतें रही और हमें किसी बात में कमी नहीं आई। ये 3 काम ऐसे हैं। पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि रोजा रखें 10 मुहर्रम को। दूसरा काम क्या है मेरे अजीजों? दूसरा काम यह है कि आप तौबा करें अपने गुनाहों से। और तीसरा काम क्या है मेरे अजीजों? तीसरा काम यह है कि दस्तरखान को वसी करें। ये 3 अमल ऐसे हैं, ये 3 अमल ऐसे हैं कि जिनका करना हदीस से साबित है 10 मुहर्रमुल हराम को। इनके अलावा जितने भी काम किए जाते हैं, जितनी भी खुराफातें की जाती है, उनका ताल्लुक हदीस मुबारका से नहीं है। और 3 काम कौन से हैं कि जिनको हमें नहीं करना है इस 10 मुहर्रम में? आप उनको भी मुलाहिजा फरमाएं, उनको भी देखें और अपने आप पर आप गौर करें कि हां कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ये काम करता हूं। सबसे पहला काम मेरे अजीजों कि जो हमें नहीं करना है इस 10 मुहर्रम में, और वो काम सिर्फ 10 मुहर्रम में नहीं बल्कि जिंदगी में हमें कभी नहीं करना है, वो काम क्या है? हमें नमाज को नहीं छोड़ना है, नमाजों को नहीं छोड़ना है। आप कहेंगे ये सिर्फ 10 मुहर्रम की बात तो नहीं है, तो कभी नहीं करना चाहिए। 10 मुहर्रम को खास इसलिए किया गया है क्योंकि ताजिया बनाने में लोग इधर ताजिया बना रहे हैं, इधर अजान हो रही, इधर नमाजें हो रही, लेकिन वो ताजिया बनाने में लगे हुए हैं। मुझे बताओ, आप अपने जहनों पर आप मेरे अजीजों जोर डालो थोड़ा सा और सोचो, ताजिया बनाना ज्यादा सवाब है या फिर नमाज पढ़ने का ज्यादा सवाब है? मुझे बताओ। ताजिया का तो मामला यह भी नहीं कि आपको बहुत बड़ा अजर मिलेगा इसके बनाने से, इसके करने से। ठीक है, आप मोहब्बत में बना रहे हैं, लेकिन उसका तरीका भी फिर अलग बता दिया गया। आला हज़रत ने बता दिया कि आप बना रहे हैं तो वो जायज नाजायज वाला इख्तिलाफात तो अलग है कि बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जो बताया गया है कि हाँ सिर्फ इमाम हुसैन का नक्शा बनाकर, रोजे का आपके नक्शा बनाकर अपने घर में रखें या गुम्बद खजरा का नक्शा बना लें, वो अपने घर में रखें, ये तरीका यहां तक ठीक है। लेकिन आप चौराहों पर टेंट गाड़ रखे हैं, अलग से इंतजाम है, अलग से हॉल बुक कर रखे हैं, उसके अंदर भीड़ लगी हुई है, दिनों रात लोग लगे हुए हैं, रातों को जाग जाग करके ताजिया बनाया जा रहा है। न फजर का पता, न जोहर का, न असर का, न मगरिब का, न ईशा का, नमाज की कोई करीब नहीं है। तो मुझे बताओ, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन जो शहीद हुए करबला के मैदान में, वहां से तुमने सीखा क्या? क्या सबक हासिल किया? 2 सबक हमें मिलते हैं मर्दों के लिए मेरे अजीजों, ये कि हमें नमाज नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। और दूसरा सबक यह है जो औरतों के लिए है कि पर्दे का एहतमाम करना है। ये 2 सबक मिलते हैं हमें करबला के मैदान से। तो इधर तुम ताजिया बना रहे हो, इधर अजानें हो रही, इधर ताजिया बना रहे हो, इधर नमाज छोड़े जा रहे हो, फिर पूरी पूरी रात जागेंगे, उसको लेकर के घूमेंगे पूरी बस्ती में, पूरे इलाके में, सब में लेकर के घूमा जाएगा। आओ आप, या कहीं से भी मुझे ये फतवा ला करके दिखा दो, या कहीं से साबित कर दो ये बात कि हाँ नमाज को छोड़कर ताजिया बनाना, नमाजों को छोड़कर इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करना, नमाजों को छोड़कर सबील बनाना, खिचड़ा बनाना, नमाजों को छोड़कर ये सारे काम करना। मुझे बताओ, क्या इसका अज्र मिलेगा? क्या ये बेहतर है? क्या ये अच्छा अमल है? छोड़ो जायज नाजायज वाली बात, इख्तिलाफात खत्म कर दो सारे, अपने जहनों पर जोर डालने के बाद में मुझे इस बात का जवाब दो। आप लोग कहते हैं ना कि इस तरह की बात करते हैं, हर वक्त इस तरह की बात करने से क्या फायदा है, लेकिन आप जरा तवज्जो तो करें इस बात पर, आप सोचें कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। पहला काम क्या है? नमाजों को नहीं छोड़ना है। और दूसरा क्या काम है? हमें उन बातों पर अमल करना है कि जो बातें अल्लाह और उसके रसूल ने हमें सिखाई है, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर हमें अमल करना है। अब इस जुमले के अंदर बहुत कुछ पोशीदा है, तफसील का मेरे अजीजों यहां वक्त नहीं, बहुत कुछ हमें पोशीदा है, यानी उससे हट के हमें काम नहीं करना है, शरीयत की हमें खिलाफ वर्जी नहीं करनी है। जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, जो हदीस मुबारका से साबित है, जो कुरान ने हमें बताया है, जो हमारे उलमा हमें बता रहे हैं, उससे हट के हमें कोई काम नहीं करना है। दूसरा ये, और तीसरा ये है कि हमें अपनी माओ बहनों को, बहन बेटियों को मेरे अजीजों पर्दे में रखना है। 10 मुहर्रमुल हराम को खास तौर से मेरे अजीजों इस बात पर आप तवज्जो करें। ताजिया आगे आगे है और मेकअप करने के बाद में, और बिल्कुल बेपर्दगी के साथ में, सर पर दुपट्टा नहीं है और कोई होश और हवास नहीं है, बस ताजिए के पीछे चला जा रहा है। क्या सोच रहे हैं? हमने किस नियत से भेज दिया अपनी माओ बहनों को, बहन बेटियों को? क्या सवाब मिलेगा? मेलों में भेजा जा रहा है, खुद लेकर के जा रहे हैं, तो आपने क्या समझा ये सवाब का काम है, सवाब मिलेगा? आपसे खुद कयामत के दिन
اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر دوسرے جو جوان لڑکے ہیں، جوان لڑکیاں ہیں میرے عزیزو، آپس میں خلط ملط ہو رہے ہیں. پھر یہاں تک نوبت آ جاتی ہے، کئی جگہ کے یہ واقعات سامنے آئے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، آپس میں ڈنڈے چل گئے اور بندوقیں چل گئی آپس میں، نہ جانے کتنے مر گئے اور کتنے جیل میں چلے گئے. ہوتا کیا ہے، آپس میں چھیڑخانی ہو جاتی ہے. پھر کوئی کسی لڑکی کے ساتھ میں بدتمیزی کر دیتا ہے، کسی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے. تو آپ سوچیں یا کیا یہ امام حسین کی شہادت کا مقصد تھا کہ جو آپ جس کام کو کر رہے ہیں، کہ اس لیے امام حسین شہید ہوئے تھے؟ اس لیے شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان تمام تر خرافات کے خاتمے کے لیے حضرت امام حسین نے شہادت کا جام پیا تھا. آپ نے اپنی شہادت کو پیش کیا تھا.